जी डी बख्शी सर, सवाल इस आधार पर आपसे करूंगी, उससे पहले इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान में हाई अलर्ट है और ईरान ने अब हाई रिस्क जोन में अचानक सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जो फैसला लिया है उसमें इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान के 4 हाई रिस्क जोन में सुपर हाई अलर्ट है। ईरानी आर्मड फोर्स के चीफ जनरल बघेरी के ये निर्देश हैं। ईरान को आतंकी हमले, ड्रोन हमले की आशंका है और ईरान के मिलिट्री सेंटर्स पर साइबर अटैक हो सकते हैं। हाई रिस्क जोन में केमिकल अटैक की भी आशंका। हालांकि ये आशंका किस आधार पर मानी जाए सर, क्योंकि अभी जिस तरीके से एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि ईरान ने भी कहीं ना कहीं टाइम बाय करते हुए अपने इन्हीं हाई रिस्क जोन में हमलों की आशंका को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। बख्शी सर, बेशक आपको याद होगा कि रूस ने जहाज पे जहाज, ये जो AN-96 जहाज, IL-76 जहाज, बड़े हेवी ट्रांसपोर्ट्स भेजे हैं, जो S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस वहाँ ईरान को दे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट ईरान को दे गए हैं ताकि जो इनकमिंग क्रूज मिसाइल्स हैं इजराइल के, अमेरिका के, उनको वो स्टाइमे कर सकता है। तो वो भी अपनी पूरी डिफेंसिव तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1, टाइम बाई करने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल और हमास का सीज फायर हो जाता है तो हम पलटवार नहीं करेंगे। तो इजराइल भी उनको पूरा खेल रहा है। इजराइल चाहता है कि ये जंग बढ़े और वो ईरान के उभरते न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए ईरान भी उकसा रहा है और वो अमेरिका को युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहा है। ईरान के आक्रामक तेवर देखकर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि भाई हम जो है इजराइल का सपोर्ट करेंगे और उसके लिए उन्होंने एब्राहम लिंकन अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप डिप्लॉय कर दिया है। बहुत सारे और जहाज डिप्लॉय किए हैं, एडिशनल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हैं, न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे इलाके में ले आए हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर जबरदस्त जंग एस्केलेट हो जाती है तो दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू लेंगी। जो कुछ इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है वो ऑलरेडी अमेरिका में कह रहे हैं रिसेशन आ रही है। तो ये तो पूर्ण रूप से साहब सत्यानाश हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी का। बिल्कुल सही सर, लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसके तहत खबरें साफ है कि किस तरीके से अभी भी अलग अलग फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि वेस्ट बैंक में मारे गए 4 हमास लड़ाकों को लेकर एक और खबर है। IDF ने चलती कार को कैसे निशाना बनाया उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी। हालांकि शिनबेट और IDF का ये जॉइंट ऑपरेशन है। वेस्ट बैंक में कैसे हमास के लड़ाकों को उड़ा दिया गया, निशाना बनाया गया, वो तस्वीर आपने देखी। अब इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह के बड़े अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें, बिरकत रीशा बेस पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया है और हिजबुल्लाह का दावा यह कि इजरायली हेडक्वार्टर तबाह करने में वो कामयाब रहे हैं। इजरायल के 10 मोबाइल बेस को तबाह करने का हिजबुल्लाह की तरफ से दावा। दस IDF बेस को तबाह करने का दावा। वहीं हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर खबर यह कि 3 इजरायली इलाकों पर भी अटैक को अंजाम दिया गया है। इसमें शतुला इलाके में इजरायली बेस पर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से इसे निशाना बनाया। मैतुला पर भी हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई। तो हिजबुल्लाह की तरफ से किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि इस फ्रंट पर ये साफ दावे हिजबुल्लाह की तरफ से कि कैसे इजरायली बेस को उसने टारगेट किया, किस तरीके से अलग अलग इलाकों में हमलों को अंजाम देने में वो कामयाब रहा। इसमें इंपॉर्टेंट थे इजरायली बेस जो उसके निशाने पर थे और उसके बाद हमलों की ये तस्वीरें सामने आते हुए दावा ये कि हिजबुल्लाह ने अब इस हमले को मिसाइल से अंजाम दिया है। वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायल के डबल अटैक को लेकर भी खबर है। फाइटर जेट और आर्टिलरी से एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। IDF ने दक्षिण अरब काउंटी को टारगेट किया है और आयता अशशब में भी गोले बरसाए हैं। आपको बता दें, नबाती में एयर स्ट्राइक से कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है।
प्रोफेसर राजन, अब यही वो बात जो अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से इन हमलों को अंजाम, जो शुरुआत में हमने हिजबुल्लाह के अटैक की बात की थी, इन अलग अलग स्तर पर इजराइल को भी तो मुकाबला करना होगा। अगर हम ये मान के चले कि ईरान के यही प्रॉक्सी पूरी तरीके से इजराइल का अलग अलग फ्रंट पर घेराव करने में और ज्यादा इग्नाइट होते हुए हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहते हैं, तो देखिए, अगर इजराइल की स्थिति काफ़ी नाजुक है, अगर उसमें अमेरिका या जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो जिस ढंग से अभी खतरा इजराइल को बना हुआ है, एक तरह से वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। क्योंकि अगर ये सारे फोर्सेस हिजबुल्लाह, हमास, हुती और अगर उसमें ईरान शामिल हो जाता है तो इजराइल अपने आप को डिफेंड वहाँ पे नहीं कर पाएगा। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन उस क्षेत्र में जो अभी बचा हुआ है, आप जानते हैं कि ईरान है, क्योंकि सऊदी अरब उससे एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। तो वैसे में वो चाहता है कि जैसा कि बख्शी साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि इजराइल की स्ट्रैटेजी यह है कि वहाँ पे हर हाल अमेरिका को शामिल किया जाए और इस माध्यम से वो ईरान को किसी ढंग से अटैक कर पाए, ताकि कम से कम उसके न्यूक्लियर जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या दूसरे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उसको अटैक करके वो खत्म कर सके। तो इस चीज को ईरान भी समझ रहा है। ईरान अगर स्ट्रेटजी में डिले कर रहा है तो उसका एक प्रमुख कारण यह है कि ईरान नहीं चाहता है कि ईरान पे अमेरिका अटैक करना शुरू कर दे डायरेक्टली। और आप जानते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स भी जिस ढंग के अभी चल रहे हैं, वहां पे काफी संभावना है कि इस ढंग के एग्रेसिव एक्शन लेने से जो अभी रजीम है उसको फायदा हो सकता है। तो उसी कारण से अभी ईरान इसको डिले करने की कोशिश कर रहा है। ईरान नहीं चाहता है कि इमीडिएटली उस पर बमबारी शुरू हो जाए अमेरिका और जो दूसरे फोर्सेस हैं उसकी तरफ। लेकिन अभी जिस तरीके की तैयारी और वॉर ड्रिल की अब तस्वीरें सामने आई हैं सर, ये इंपॉर्टेंट पोस्चरिंग की गई है और बड़े स्तर पर ईरान ने अपनी तैयारी के भी पूरे संकेत दे दिए हैं।